ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। गीता जी की स्तुति करेंगे। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। इस मोह माया कष्ट से तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाम में सुख से सहज में पार। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम सुख सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम से, रहते वही सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से धरि ध्यान है। तीरथ सभी भव के वही शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते, इसे व्यवहार में पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार। पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। गीता जी के प्रथम अध्याय में जो अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना गया, महात्मा अर्जुन ने अपने स्वजन भाई बांधवों को देख
मोह और शोक संतप्त हो भगवान के समक्ष अपनी बातें रखी। मोह से ग्रसित बुद्धि है, अतः वहां पर धर्म प्रकट नहीं हुआ। मोहित होने के कारण से उस समय वे स्वधर्म से हट गए, अपने अस्त्र शस्त्रों को छोड़ बैठे। जैसे किसी साधक के द्वारा क्रोध में आकर के साधना से हट जाना, लोभ में आकर के साधना से हट जाना, मोह में आकर के साधना छोड़ बैठना, और महात्मा अर्जुन का मोह में आकर के शोक संतप्त हो स्वधर्म को छोड़ देना बात बराबर ही है, क्योंकि वह उनकी साधना है। धर्म के लिए जीवन जीना, धर्म युद्ध करना, वह उनकी साधना है। और सदगुरु की आज्ञा पालन करना, सदगुरु की आज्ञा में चाहे गौ सेवा हो, आसन प्राणायाम ध्यान की साधना हो, या रसोई की सेवा हो, जो भी सेवा है वह साधना ही है, क्योंकि समस्त साधनाएं अंतःकरण को शुद्ध करती हैं, चित्त को पवित्र करती हैं। लेकिन जो साधना दी जाती है वो अपने स्वभाव और संस्कार को देख करके ही दी जाती है। अब किसी का स्वभाव भिन्न हो, साधना भिन्न दे दी जाए तो फिर उसके लिए वह कठिन हो जाता है। इस बात को तीसरे अध्याय के अंतिम चरण में भगवान बताएंगे। महात्मा अर्जुन के अलाप प्रलाप को सुनकर के भगवान ने उन्हें डांटा फटकारा स्वधर्म में प्रतिष्ठित करने के लिए। जैसे कि सदगुरु अपने साधकों को, भक्तों को डांटते रहते हैं ताकि वे स्वधर्म में गमन करें, स्वधर्म का त्याग न कर बैठे, आज्ञा में, आज्ञा के घेरे में वे सदा रहें, उस घेरे से बाहर न निकल जाएं, क्योंकि सदगुरु की घेरे के बाहर में माया का घेरा है। जैसे महात्मा लक्ष्मण ने जो रेखा खींची वो लक्ष्मण रेखा है, उसमें सीता जी सर्वथा सुरक्षित थी, लेकिन उस रेखा के पार जाने पर फिर रावण का घेरा है, अर्थात रावण रूपी अहंकार का घेरा है। तो वैसे ही सदगुरु ने जो सीमा रेखा खींची है, जो आज्ञा का घेरा दिया है, उसमें चाहे वो घर में रह करके वो भक्त राजा जनक के समान उस घेरे में रहता हो, या चाहे गुरु आश्रम में वह गुरु के घेरे में रहता हो, लेकिन जहां आप घेरे से बाहर जाएंगे तो आप माया के घेरे में प्रवेश कर जाएंगे और फिर माया आपको अपने अनुसार नचाने लगेगी। तो भगवान ने डांटा फटकारा तो उनकी कुछ चेतना जागृत हुई, लेकिन फिर भी वे अपनी बातों को तो पुनः संक्षेप में रखते हैं। जिन बातों को वो प्रथम अध्याय में कह करके आए हैं उसी को देखते हैं। कथम भीष्ममहं शंके द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि इह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगानुदीर्पदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गर्यो यद्वा जयं यदुवानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयश्चानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नमृध्यं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। भक्त अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। महात्मा अर्जुन ने कभी भी अपने गुरुजनों का अपमान नहीं किया, कभी भी अपने पितामह भीष्म का अपमान नहीं किया। भरी सभा में भगवती द्रौपदी का चिरहरण हो रहा हो, पांचों भाइयों को दांव पर लगा करके दास बना दिया गया हो सबके सामने और बड़ा अपमानित किया जा रहा हो, लेकिन फिर भी
इन्होंने अपने गुरुजनों को तिरछी निगाह से नहीं देखा कि आप लोगों के होते हुए इतना अधर्म हो रहा है और आप चुप बैठे हुए हैं। वे सदा उनको पूज्यता की दृष्टि से ही देखते रहे। तो मानो वो कहना चाहते हो कि ये तो आरती उतारने योग्य है, पूजा करने योग्य है, और जिनकी मैंने सदा पूजा ही की है, अब मैं उन पर बाण किससे चलाऊंगा, उनका वध कैसे करूंगा, उनसे युद्ध कैसे करूंगा? क्योंकि उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस युद्ध में ये लोग विपक्ष में खड़े हो जाएंगे। उन्होंने सोचा होगा कि कदाचित युद्ध हुआ तो जैसे बलराम जी हट गए युद्ध से, वैसे ये लोग भी हट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। कहते कि यदि मैंने इन पूज्य जनों का वध भी कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? राज्य ही तो मिलेगा, विषय ही तो मिलेगा, विषय भोग ही तो मिलेंगे। ऐसे रुधिर से सने हुए सज्जनों को मार करके जो ऐसे रुधिर से सने हुए राज्य को प्राप्त करके मुझे सुख शांति नहीं मिलेगी। और इससे तो भिक्षा का अन्न खाना अर्थात इस युद्ध को छोड़ करके, और जैसे हम पहले वन में रहते थे वैसे वन में जा करके और भिक्षाटन करके जीवन यापन कर लेते थे, तो वो भिक्षा का अन्न खाना अच्छा है, न कि गुरुजनों को मार करके रुधिर से सने हुए भोगों को भोगना। और फिर हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। क्योंकि युद्ध करते हैं तो स्वजनों का घात करने के कारण से हम स्वजन घाती कहलाएंगे। जो आज हम जगत में धर्मात्मा कहलाते हैं, महात्मा कहलाते हैं, शूरवीर कहलाते हैं, तो हम तो स्वजन घात कहलाएंगे। लोग कहेंगे कि देखो राज्य के लोभ में आकर के इन पांडवों ने अपने गुरुजनों का, अपने पितामहों का वध कर दिया। तो युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इनमें श्रेष्ठ कौन सा है। क्योंकि न करे युद्ध तो लोग कहेंगे कि देखो पांडव डरपोक थे, युद्ध से भाग गए। जब पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कर्ण आदि से सामना हुआ तो युद्ध छोड़ करके ही भाग गए। तो अभी तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि युद्ध करना और न करना दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। एक तरफ लोग डरपोक कहेंगे और एक तरफ स्वजन घाती कहलाएंगे। एक पंडित जी अपनी घोड़ी पर बैठ करके एक गांव से दूसरे गांव भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। तो जब गांव से निकलने लगे तो गांव के कुछ लोग उनको टोकने लगे, आपस में व्यंग करने लगे। देखो पंडित जी चल दिए घोड़ी पर बैठकर, इनको दया भी नहीं आती है। और घोड़ी को, एक तो पंडित जी मोटे तगड़े थे ही, और भिक्षा में पहले गेहूं, दाल, चावल आदि तो बोरा भर भर के मिलता था। तो पंडित जी तो उसी घोड़े पर ही सारा सामान ला देते जाते थे। तो गांव के लोग उन पर व्यंग करने लगे कि पंडित जी को दया भी नहीं आती, देखो घोड़ी पर अपने तो बैठे इतना सारे कट्टे बोरे सब गेहूं, दाल, चावल के, और बेचारी कैसी हालत हो गई है इसकी। तो पंडित जी को दया आ गई, पंडित जी घोड़ी से उतर गए, अब पैदल चलने लगे और घोड़ी के ऊपर सामान रखा हुआ है। आगे बढ़े, दूसरे गांव में पहुंचे तो वहां के लोग भी देख देख के हंसने लगे। ये बताओ पंडित जी फिर घोड़ी किस लिए रखे हैं जब पैदल ही चल रहे हैं। तो कई लोगों ने कहा, तो पंडित जी ने नहीं, कई लोगों ने कहा कि देखो पंडित जी तो इतनी दया तो कर रहे हैं कि पैदल जा रहे हैं, लेकिन घोड़ी के ऊपर कितना वजन रख रखा है। पंडित जी ने फिर विचार किया तो क्या किया कि बोरे कट्टे को अपने सिर और कंधे पर ही लेकर के चलने लगे। और आगे बढ़े तो अब गांव के लोग बोलने लगे कि कैसे मूर्ख पंडित जी हैं, अरे फिर घोड़ी किस लिए लेकर के चल रहे हैं, जब वजन अपने ढोना है तो घोड़ी को घर रख करके आ गए होते। तो पंडित जी ने जब फिर सुना तो फिर अब सारा
जो भी गेहूं दाल चावल था वो घोड़ी पर ही रख लिया और अपने भी बैठ गए कि दुनिया का तो स्वभाव ये बोलने का, इनके बोलने के चक्कर में क्यों आना। तो महात्मा अर्जुन की भी वही स्थिति है, और वो उन्हीं की नहीं, हम सबकी स्थिति होती, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो बहिर्मुखी है। कपड़े पहन के निकलते हैं लोग सज धज करके, तो उनको यही लगता है कि इस कपड़े को देख के कोई क्या कहेगा, तो दूसरा क्या कहेगा। श्रृंगार करके निकले तो आता है कि इसको देख करके लोगों के मन में क्या विचार आएगा, क्या नहीं आएगा। गाड़ी में जाओ, अच्छे कपड़े पहनो, या प्रसाद पाने कहीं सबके सामने बैठे हो तो इतना खाता है, इतना कम खाता है। तो दुनिया की बातों में रहेंगे तो कभी भी कोई भक्त और साधक साधना नहीं कर पाएंगे। भगवान क्या कहते हैं, सद्गुरु क्या कहते हैं, हमें उस पर दृष्टि रखना है। तो महात्मा अर्जुन की दृष्टि बहिर्मुख है, इसलिए वे कह रहे हैं कि हमें तो यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। अथवा हम यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको भी जीतेंगे। तो बात तो सत्य है, क्योंकि युद्ध तो अनिश्चित होता है, उसमें किसी की भी विजय हो सकती, कभी भी विजय हो सकती। तो वे जीतेंगे या हम जीतेंगे अभी हमें यह भी पता नहीं। तो युद्ध तो अनिश्चित होता ही है, तो इसमें कैसे पता चलेगा कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। लेकिन इसमें विश्वास की कमी नजर आ रही है, क्योंकि जिस पक्ष में धर्म है और जिस पक्ष में भगवान है उस पक्ष की तो विजय ही विजय है। अगर उस पक्ष की पराजय है तो वास्तव में धर्म की पराजय है, वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की पराजय है। तो भी वहां पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है जय और पराजय के विषय में। और युद्ध में मारे भी गए तो धर्म के लिए मारे जाएंगे। तो क्षत्रिय का तो धर्म ही है युद्ध के लिए, युद्ध में धर्म के लिए अपने शरीर का, अपने प्राणों का परित्याग कर देना, ये तो उनका धर्म ही है। फिर कहते हैं कि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। तो इनको मार करके, अर्थात हमारे स्वजन भाई बांधवों को मार करके तो हम जीना नहीं चाहते, बल्कि इनके साथ जीना चाहते हैं। इनके साथ ही जीना चाहते हैं, इनके साथ ही सुख का उपभोग करना चाहते हैं, इनके साथ ही राज्य का उपभोग करना चाहते हैं। इनको मार करके जीना ही नहीं चाहते, तो इनको मार करके राज्य कैसे लेंगे और राज्य कैसे भोगेंगे। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। आपने ठीक ही कहा कि इस समय मेरे चित्त में कायरता आ गई, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ कि युद्ध में मेरे शरीर में कंप हुआ हो, रोमांच हुआ हो, मन भ्रमित हो गया हो, मैंने अस्त्र शस्त्रों को त्याग दिया हो। ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ, प्रथम बार हुआ है। तो स्वजनों को देख करके, गुरुजनों को देख करके निश्चित रूप से मेरे चित्त में कायरता आ गई। इसलिए धर्म क्या है, अधर्म क्या है, युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस समय मेरा चित्त इसमें भ्रमित हो गया है। तो इसलिए मैं आपसे जो साधन निश्चित हो मेरे कल्याण में वह मुझे कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य होता हूँ। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वं प्रपन्नम। किसी जीव की सबसे बड़ी सार्थकता है सद्गुरु को प्राप्त कर लेना, और सद्गुरु को प्राप्त करके अपने आप को वहां पर समर्पित कर देना। अब वह मुमुक्षु कहलाता है, अब वह भक्त बन गया, अब वह साधक बन गया, अब वह शिष्य बन गया। क्योंकि अध्यात्म बिना सद्गुरु के प्राप्त नहीं होता, अध्यात्म में बिना सद्गुरु के प्रवेश नहीं मिलता।
भौतिक जीवन में उसे सब कुछ प्राप्त हो, स्वरूपवान हो, धनवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, बड़े कुटुंब वाला हो, बड़ी पद प्रतिष्ठा वाला हो, यहां तक कि ब्रह्मा जी के लोक को भी प्राप्त कर लिया हो, तो भी जब तक उसे सद्गुरु की प्राप्ति नहीं है तब तक वो सारी की सारी उन्नति उसकी केवल भौतिक उन्नति मानी जाएगी, अध्यात्म से उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन यदि किसी के पास कुछ भी न हो, न वो रूपवान हो, न धनवान हो, न बुद्धिमान हो, न बड़े कुटुंब वाला हो, न किसी पद प्रतिष्ठा वाला हो, लेकिन अगर उसे सद्गुरु की प्राप्ति हो गई तो बड़ा सौभाग्यशाली माना जाता है। अध्यात्म में अब उसका प्रवेश होने वाला है। महात्मा अर्जुन के पास में सब कुछ है, रूपवान है, बुद्धिमान है, बलवान है, धनवान है, बड़े कुटुंब वाले हैं, बड़ी पद प्रतिष्ठा है उनकी, सभी स्वर्गलोक जा चुके हैं, बड़ी कीर्ति है, भगवान शिव से युद्ध कर लिया है। केवल उनके पास में एक ही कमी है कि उनके पास में सद्गुरु नहीं है। भौतिक गुरु तो है लेकिन सद्गुरु नहीं है। वे जितेंद्र भी हैं, परंतप भी हैं, गुडाकेश भी हैं, स्वधर्मी हैं, लेकिन बस उनके पास एक ही कमी है कि सद्गुरु नहीं है। इसलिए उनके पास में न तो आत्म जिज्ञासा है और न तो आत्मज्ञान है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सद्गुरु तो बनाया, लेकिन आत्म जिज्ञासा के कारण से, आत्मज्ञान की प्राप्ति के कारण से सद्गुरु नहीं बनाया। अशांति हो गई है, उस अशांति को दूर करने के लिए चित्त मोहित हो गया है, भ्रम हो गया है, अतः उसे दूर करने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना सद्गुरु बनाया। वे कहते हैं कि वे भूमि में निष्कंटक धन धान्य से संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्थात इस समय जो मुझे शोक मेरे मन में प्रकट हो गया है मोह के कारण से, और जिससे मेरी इंद्रियां इतनी व्याकुल हो गई हैं, मन इतना व्याकुल हो गया है, तो इस शोक को, मोह को दूर करने के लिए मैं कोई उपाय नहीं देखता हूं। चाहे वो इस पूरी पृथ्वी का राज्य प्राप्त हो जाए, चाहे देवताओं का राज्य प्राप्त हो जाए इस युद्ध को जीतने से, चाहे त्रिलोकी का राज्य प्राप्त हो जाए, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं होगा। यहाँ पर महात्मा अर्जुन के इन उद्गारों को सुनकर संजय राजा धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो संजय पुनः कहते हैं, एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, संजय कहते हैं कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अंतर्यामी, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह कहकर चुप हो गए। ये महात्मा अर्जुन की ही बात नहीं है, प्रारंभिक चरण में सभी भक्तों को और साधकों को ऐसा ही लगता है, या वे भी ऐसे ही कहते हैं कि गुरु तो बना लेते हैं पर गुरु के मन से नहीं चलते, अपने मन से ही चलते हैं। इसलिए कहा गया है कि गुरु को मानना और गुरु की आज्ञा को मानना, दोनों में आकाश पाताल का अंतर होता है। प्रारंभिक चरण में सब गुरु को मना लेते हैं, गुरु को मानते हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा से नहीं चलते हैं, अपने अनुसार गुरु से आज्ञा मांगते हैं। तो गुरु भी अपनी श्रद्धा और समर्पण को देख करके पहले हमारे अनुरूप ही बोलते हैं, हमें हमारे अनुरूप ही साधना बताते हैं, हमें हमारे अनुरूप ही आज्ञा देते हैं। आगे चल करके
लंबे काल के उपरांत जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब बात समझ में आती है कि अभी तक तो हम अपने मन से ही चल रहे थे और हम समझ रहे थे कि हम गुरु के मन से चल रहे हैं। जब लंबा काल बीत जाता है तब जाकर के बात समझ में आती है। महात्मा अर्जुन ने एक तरफ तो कहा शिष्यस्ते हम शादी मामतम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य होता हूँ, आपकी शरण आए मुझ शिष्य को आप शिक्षा प्रदान करें, आप शांति प्रदान करें। लेकिन वही आगे कह देते हैं कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्थात आप मुझे युद्ध करने के लिए मत कहिएगा, शांति दीजिएगा, शांति का उपाय बताइएगा, लेकिन युद्ध करने को मत कहिएगा। अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन कहते हैं। तो प्रारंभिक चरण में भक्तों के द्वारा भी, जो सदग्रस्त भक्त होते हैं उनके द्वारा भी ऐसा ही व्यवहार देखा जाता है। तो वहां पर फिर सदगुरु भी उन भक्तों के अनुरूप ही उन्हें आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं कि अच्छा भाई ठीक है, ये कर लीजिए, अभी इतना करते रहिए। और वैसे ही साधकों के लिए भी है, क्योंकि वे गृहस्थ आश्रम में लंबे काल से अपने मन के अनुसार हम चल करके आए, तो लंबे काल से जब अपने मन से चले हैं तो सहसा सदगुरु के मन से चलना कठिन हो जाता है। तो वहां पर फिर अपने मन से भी चलते हैं, कुछ गुरु के मन से, कुछ अपने मन से, चलते चलते बहुत लंबे काल के उपरांत संपूर्णता से गुरु के मन से चल पाते हैं। कोई कोई अपवाद में है जो घर पर माता पिता की आज्ञा से चले हैं, भगवान श्री राम माता पिता की आज्ञा से चलते हैं, तो इसलिए वन में गुरुकुल में जाते ही अपने गुरु की आज्ञा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं और चलने लगते हैं। तो जो घर पर माता पिता के, दादा दादी के, अन्य बड़े जनों तथा भौतिक गुरु आदि के मन से चले हैं और उसमें भी शास्त्र के अनुसार, तो वो जल्दी सदगुरु की आज्ञा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और जहां सदगुरु की आज्ञा में प्रतिष्ठित होते हैं वहीं पर हमारा मन मरना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि गुरु के मन से चलना और अपने मन से चलना, अपने मन से चलते हैं तो हमारा मन बलवान होता चला जाता है और गुरु के मन से चलते हैं तो अपना मन दुर्बल होता चला जाता है। और धीरे धीरे हमारा मन परिवर्तित हो जाता है या नष्ट हो जाता है, वहां पर गुरु का मन प्रकट हो जाता है। तो अपने मन से कैसे चलते हैं? जो मन में आया सो देख लिया, जो मन में आया सो खा लिया, जो मन में आया सो सुन लिया, जो मन में आया सो पढ़ लिया, जब मन में आया तब सो गए, जो मन में आया तब गपशप कर रहे किसी के भी साथ, जब मन में आया तो घूमने चले गए, अर्थात मनमाना कर रहे हैं। रहते हैं गुरु के पास में लेकिन चलते मन से हैं और समझते हैं कि हम गुरु के मन से ही चल रहे हैं। लेकिन जब अंतःकरण पवित्र होता है तब बात समझ में आती है, तब गुरु की आज्ञा धीरे 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 हमारे मन बुद्धि चित्त में प्रतिष्ठित होती जाती है। तो हमारा देखना भी गुरु आज्ञा से होगा कि क्या देखना चाहिए। परम पूज्य मस्तराम बाबा जी ने मस्त भाष्य में लिखा है कि कहीं खेल हो, कहीं उत्सव हो, कहीं लड़ाई झगड़ा हो, कहीं शादी विवाह हो, तो साधक को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसे देखने से भीतर का संस्कार जागृत हो जाता है। अब लड़ाई देखेंगे तो लड़ाई का संस्कार जागृत हो जाएगा, अर्थात हिंसा का। श्रृंगार को देखेंगे तो श्रृंगार रस प्रकट हो जाएगा। तो गुरु आज्ञा से देखना और गुरु आज्ञा से सुनना, गुरु की आज्ञा में प्रतिष्ठित होकर के खाना कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, गुरु की आज्ञा में प्रतिष्ठित होकर के ही पहनना, क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना। आजकल तो
टीवी में जो एड आ जाता है, गृहस्थ आश्रम में देखते हैं कि ये तेल निकला है, ये साबुन निकला है, ये वस्त्र निकले हैं, बस उसको पहनते हैं, उसी को खाते हैं। आज पाश्चात्य संस्कृति के वेशभूषा, पाश्चात्य संस्कृति का आहार लोग स्वीकार करते चले जा रहे हैं। शरीर में रोग, मन में रोग, परिवार में कलह, अशांति, क्योंकि न शास्त्र में प्रतिष्ठित हुए और न सद्गुरु की आज्ञा में प्रतिष्ठित हुए। मन में प्रतिष्ठित हुए तो मन तो चंचल है, मन की दिशा नीचे की तरफ है, अर्थात नरक की तरफ है, तो सब जा रहे हैं, घर को नरक बना दिया है। घर में ही कलह है, अशांति का वातावरण है, घर में 4-5 सदस्य है लेकिन आपस में प्रेम ही नहीं है, शांति नहीं है। कहाँ पहले 25-30 सदस्यों का बड़ा परिवार होता था, कुल कुटुंब होता था, संयुक्त परिवार, इतनी शांति, इतना प्रेम परस्पर में, वो सब खत्म होता चला जा रहा है, क्योंकि सब मनमाना चाहते हैं, सब स्वतंत्रता चाहते हैं। और स्वतंत्रता में फिर मन स्वतंत्र होता चला जाता है तो उसका पतन होता चला जाता है। भगवान महात्मा अर्जुन की बातों को सुनते हैं। दोनों सेनाओं के मध्य में रथ पर विराजमान हैं। अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठे हैं, शोक मुद्रा में। भगवान सुनते हैं उनकी बातों को और मन ही मन हंसते हैं, और हंसते हुए से इन वचनों को कहते हैं। श्री भगवान वाच, यहाँ से भगवान मानो ब्रह्म विद्या प्रारंभ करते हैं। अशोचानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासो न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। भगवान ने यहाँ पर ऐसा कह करके महात्मा अर्जुन के ज्ञान की हंसी उड़ा दी। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, विद्वानों जैसी बातें कर रहे हो, और दूसरी तरफ मोह भी कर रहे हो, शोक संताप भी कर रहे हो, तो ये तो प्रज्ञावादिता है। पढ़ लिया और पढ़ करके सुंदर व्याख्यान दे दिया, लेकिन जब घर पर आए तो परिवार में कोई घटना घट जाए तो व्याकुल चित्त हो गए। उस समय जो ज्ञान लोगों को दे रहे थे वो तो विस्मित हो गया, वो तो भूल गए। ऐसा ज्ञान किस काम का? हमने कोई पेड़ लगाया और वो पेड़ फल ही ना दे तो फिर वो पेड़ लगाना किस काम का? ऐसे ही हमने खूब श्रवण किया, साधना की, और उससे हमारा मोह, हमारा शोक संताप ही दूर ना हो तो हमारा वो पढ़ना लिखना, वो विद्वत्ता फिर किस काम की, वो साधना फिर किस काम की? क्योंकि किया ही जा रहा है अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, अपने शोक मोह अज्ञान राग द्वेष आदि को दूर करने के लिए। तो कहा है कि जिस साबुन से मैल न छूटे समझो वह नकली, और जिसके छुए मैल हटता हो वही शोक असली है। जिस साधन से हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं हो रहा तो इसका मतलब या तो साधना में कमी है, या साधना में तत्परता की कमी है, या साधना में श्रद्धा विश्वास की कमी है। तो कहीं ना कहीं तो कमी है। अशोचानम अशोचस्तम, भगवान कहते हैं कि जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए शोक कर रहे हो, और पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। शोक करने योग्य तो पितामह भीष्म नहीं है,
क्योंकि वो तो इच्छा मृत्यु वाले हैं। तुम भले कहते रहो कि मैं उनको मारना नहीं चाहता, अरे तुम मरेंगे नहीं तो मारोगे कहां से? वो जब चाहेंगे तभी मरेंगे, और जब तक उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र है, किसी की सामर्थ्य भी नहीं है उनको मारने की, तो फिर वो तो अशोच्य है। आचार्य द्रोण वे भी अजेय हैं, किसी से पराजित नहीं हुए। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र रहेगा तो उनको कोई पराजित तो नहीं कर सकता, वध करने की तो बात ही दूर। ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा मोह बोल रहा है। इन लोगों के प्रति जो मोह है वही बोल रहा है। और वे तुम्हें मारेंगे नहीं, दोनों ने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है कि हम पांचों पांडवों को नहीं मारेंगे, तो उनसे भय की भी आवश्यकता नहीं है, और वो मरेंगे नहीं इसलिए भी उनके लिए तुम्हें इस प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वे तो अशोच्य हैं। और इनके लिए तो मैंने पहले से ही पितामह भीष्म के लिए शिखंडी और आचार्य द्रोण के लिए धृष्टद्युम्न को पहले ही प्रकट कर लिया गया है। वे ही इनकी मृत्यु का कारण बनेंगे, और ये लोग चाहते भी हैं इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त करना, क्योंकि शूरवीरों की यही उत्तम गति मानी गई। खाट पर पड़े पड़े शरीर सड़ सड़ के मरेगा, उससे तो अच्छा है इस धर्म युद्ध में मेरे सामने ये लोग वीर गति को प्राप्त हो, और वो भी तुम लोगों के हाथों से। इससे इनका प्रायश्चित हो जाएगा, क्योंकि ये लोग इस बात को जानते हैं कि हम लोग अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए ये किसी भी प्रकार से सोचनीय नहीं है, अशोच्य है। सामान्यतः जो मोह प्रकट होता है तो सबसे बड़ा मोह है मैं शरीर हूं, और मैंने जन्म लिया है, मैं बच्चा हूं, मैं जवान हो गया, बूढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। ये तो अज्ञानी की भाषा है, ज्ञानी की भाषा नहीं है। इसलिए ज्ञानी इस शरीर के जन्मने मरने पर मोह नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि आत्मा का जन्म नहीं होता और आत्मा मरता नहीं। और ज्ञानी तो वही है, पंडित तो वही है जो अपने आप को जानता है, आत्मा को जानता है। जो आत्मा को नहीं जानता वो ज्ञानी नहीं, जो आत्मा को नहीं जानता वो पंडित नहीं। केवल पढ़ लेने से आत्मा को नहीं जान लिया जाता है, पढ़ करके बुद्धि में और बुद्धि से वाणी में जो ज्ञान उतरा है तो वो तो प्रज्ञावादिता है। पंडित तो वही है जो अपने आत्म स्वरूप को जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। अतः न वह तो अपने शरीर के जन्मने और मरने पर व्याकुल होता है, न स्वजनों के शरीर के जाने पर वो व्याकुल होता है। वो किसी के भी शरीर के आने और जाने पर शोक संताप नहीं करता। इसलिए कहा है कि जिनके प्राण चले गए उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते, क्योंकि सबके शरीर की अवधि है। वो कितने दिनों के लिए आया है, किस निमित्त से जाएगा, वो सबके शरीरों की अवधि है। अतः इस विषय में वे शोक संताप नहीं करते। श्रीमद् भागवत महापुराण में और शायद महाभारत में भी राजा चित्रकेतु की कथा आती है, जिसे गुरुदेव ने कृष्णायन में भी दिया है। जिनके कोई पुत्र नहीं था, चक्रवर्ती सम्राट थे, राज्य का उत्तराधिकारी कोई प्राप्त हो इसके लिए उन्होंने एक एक करके 100 शादियां कर ली, पर किसी भी धर्म पत्नी के कोई संतान नहीं हुई। एक दिन देवर्षि नारद जी अगस्त मुनि के साथ में आए
राजा से हालचाल पूछा तो राजा ने कहा महाराज सब कुछ प्राप्त है, बस एक घर में संतान नहीं है। इतना बड़ा राज्य वैभव सब फीका है। तो कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। लेकिन राजा ने बड़ा अनुनय विनय किया, चरण पकड़ लिए, तो एक फल दे दिया कि लो, फल से संतान तो होगी लेकिन सुख नहीं देगी। अब फल तो एक ही मिला है और पत्नी है 100। तो राजा ने अपनी बड़ी पत्नी को वो फल दे दिया सोच विचार के। समय आने पर एक पुत्र हुआ। अब चूंकि बहुत दिनों के बाद हुआ था तो राजा रानी दोनों आसक्त हो गए पुत्र में। राजकाज सब छोड़ दिए, मंत्री को सौंप दिए कुछ दिनों के लिए। राजा हमेशा उसी रानी के महल में रहते थे। ये देख करके दूसरी रानियां बड़ी दुखी हो गई। ये राजा तो उसी रानी को पूछता है, हम लोग तो दासी से गई गुजरी हो गई। तो इस सब का कारण ये बालक ही है, राजकुमार ही है। तो अज्ञानतावश उन रानियों ने दूध में जहर देकर के उस बालक को मार दिया। दोनों राजा रानी ने देखा कि बेटा मर गया तो बहुत आसक्ति कर लिए थे, जबकि ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, साल भर का हुआ होगा। 1 साल में ही इतनी आसक्ति कि पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर के दोनों मूर्छित हो गए। रो रो करके बुरा हाल, पूरे राज्य में शोक की लहर फैल गई। नारद जी और अगस्त्य मुनि आए, उन्हें समझाया, सिर पर हाथ रखा। राजा ने कहा कि मैं एक बार देखना चाहता हूं मेरा बेटा कहाँ है। तो सिर पे हाथ रखा तो दिखाया, वो जीवात्मा उन्हें दिखाई दी। राजा ने कहा कि पुत्र तुम लोगों को छोड़कर चले आए, देखो तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माँ की हालत क्या है, वो जीवित नहीं रहेगी, मर जाएगी। पुत्र ने कहा कौन सी माँ की बात कर रहे आप? जब तक मैं उस शरीर में था तभी तक आप मेरे माता पिता और मैं आपका पुत्र था। अब तो मैंने शरीर का त्याग कर दिया, मैं तो जीवात्मा हो गया हूं। और जीवात्मा अपने पूर्व के कई जन्मों को देख रहा हूं। तो मैं तो ऐसे कितने ही सारे माता पिता को छोड़ के आया हूं। तो आप कौन से माता पिता की बात कर रहे हैं? और अभी मुझे आगे जाना है, पता नहीं किस माता पिता के यहाँ जाना है। जब तक उद्धार नहीं हो जाएगा तब तक ऐसे विचरण करूंगा। आप मेरे लिए रोना छोड़ दीजिए, आप अपने लिए रोइए कि आप कितने दिन की आपकी आयु बची है, जो आप अपने उस पुत्र से मोह कर रहे हैं, जो वास्तव में आपका पुत्र नहीं है। राजा की समाधि टूट गई। उसी समाधि टूटते टूटते उन्होंने एक दृश्य और देखा पिछले जन्म का। उनकी जो मुख्य रानी है वह पिछले जन्म में उनकी माँ थी, ब्राह्मणी। रसोई बना रही थी तो बेटे से कहा कि जाओ बेटा, गाय का गोईठा होता है ना, उसका कंडे बनाए जाते हैं, उपले बनाए जाते हैं, तो लाओ उपले लेकर के आओ, रोटी बना देती हूँ। तो जब वो उपला लेने गया तो देखा कि उस उपले में पूरी चींटियों से भरा हुआ था उपला। तो चाहता तो उसको झाड़ करके ला सकता था या दूसरा उपला लेकर के आता, पर वो ले आया और माँ ने भी देख लिया कि ये चींटियों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी उसने उस चूल्हे में डाल करके जला दिया। सारी चींटियां मर गई। तो इस देखा उन्होंने उस समाधि में कि पिछले जन्म में हम क्या थे और इस जन्म में हम क्या बने। और जिन रानियों ने जहर दे करके मारा उस बालक को, वही वह बालक था जिसने वो उपलों से भरा हुआ चींटी का वो ला करके दिया था। तो उसकी चेतना जाग गई और उस राजा को भी वैराग्य हो गया। राजा ने भी संन्यास ले लिया। जो आत्मरूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं उस शरीर के जन्मने और मरने पर शोक संताप नहीं करते, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है और शरीर परिवर्तित होता रहता है। न त्रिवाहम जातुनासम,
न तो ऐसा है कि हम पहले नहीं थे आज हैं और आगे नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। हम पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहें। आत्म रूप से हम पहले थे, आज हैं, आगे भी रहेंगे, और शरीर रूप से हम पहले भी थे, आज भी हैं, यदि ज्ञान नहीं हुआ तो आगे भी होंगे। बस रूप बदल जाएगा। किसका? तो शरीर का। कैसे? तो कहते हैं जैसे बच्चा बचपन में दूसरे रूप वाला रहता है, जवानी में दूसरा रूप हो जाता है, बुढ़ापे में तीसरा रूप हो जाता है, वैसे मरने के बाद वापस दूसरा रूप हो जाएगा। इसके रूप बदलते रहते हैं। शरीर में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन भी नहीं होता और वो सदा सदा सर्वदा रहता है। ये भगवान ने ज्ञान देना प्रारंभ किया है महात्मा अर्जुन को, क्योंकि जितना भी मोह, शोक, संताप या जितनी भी अज्ञानमय वृत्तियां हैं, वह केवल और केवल अज्ञान से प्रकट होती है। अतः भगवान उस अज्ञान को ही नष्ट करना चाहते हैं। अब हम पेड़ों की टहनियों को, डालियों को, शाखाओं को काटते रहें, अगले साल वो फिर आ जाएंगी। लेकिन अगर उसको जड़ से काट दें, अर्थात मूल से काट दें, तो पेड़ समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही अज्ञान का पेड़ हमारे हृदय में लगा हुआ है और उसका मूल है मैं शरीर हूं। जब तक हम इसका छेदन नहीं करेंगे, तब तक काम, क्रोध, लोभ और राग द्वेष की वृत्तियां सदा प्रकट होती रहेंगी और हम उनको उनसे लड़ते झगड़ते उलझते रहे, समाधान नहीं होगा। इसलिए मूल का ही छेदन करना होगा। यही प्रयत्न भगवान श्री कृष्ण का है। तो इसी विषय को, अर्थात इस ब्रह्म विद्या को कल पुनः हम लोग विस्तार के साथ में प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए वाणी को गुरुदेव भगवान को चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्ण आनंद कंद भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रणाम गुरुदेव। आप सबको अनम्यूट कर दिया गया है, आप सब प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम बाबा। चरणों में प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। बाबा आई तारा लगाए, प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान गौ माता की जय, जय। कल सुबह हम फिर जुड़ेंगे हनुमान चालीसा के लिए और गीता पाठ के लिए। आप सब अपने जय गुरुदेव।